नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 21 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक के अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? विकल्प हैं ए. शशिधर जगदीशन, बी. केकी मिस्त्री, सी. अतनु चक्रवर्ती, डी. रघुराम राजन। सही उत्तर है बी. केकी मिस्त्री। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अनुभवी बैंकर केकी मिस्त्री को एचडीएफसी बैंक के नए अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष यानी इंटरिम पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए. महेंद्र सिंह धोनी, बी. अमिताभ बच्चन, सी. सुदर्शन पटनायक, डी. मैरी कॉम। सही उत्तर है सी. सुदर्शन पटनायक। लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को आगामी जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प हैं ए. रतन टाटा, बी. सुधा मूर्ति, सी. अजीम प्रेमजी, डी. नीता एम अंबानी। सही उत्तर है डी. नीता एम अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता एम अंबानी को समाज सेवा, शिक्षा और परोपकार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से नवाजा गया है? अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय राजनयिक को विदेशी नागरिकों के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डे ला लीजन d'honneur से सम्मानित किया गया? विकल्प हैं ए. जावेद अशरफ, बी. एस. जयशंकर, सी. विकास स्वरूप, डी. नवतेज सरना। सही उत्तर है ए. जावेद अशरफ। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाने में अहम भूमिका निभाने के लिए फ्रांस सरकार ने पूर्व भारतीय राजनयिक जावेद अशरफ को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, ग्रीस के एथेंस में आयोजित छठी एक्रोपोलिस इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? विकल्प हैं ए. पवन कुमार, बी. दुर्गेश्वर सिंह, सी. रवि दहिया, डी. बजरंग पुनिया। सही उत्तर है बी. दुर्गेश्वर सिंह। ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेली गई छठी एक्रोपोलिस इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट दुर्गेश्वर सिंह ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए देश के लिए रजत पदक जीता। अगला प्रश्न है, इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विकल्प हैं ए. नोवाक जोकोविच, बी. कार्लोस अल्कराज, सी. डेनियल मेदवेदेव, डी. यानिक सिनर। सही उत्तर है डी. यानिक सिनर। इटली के युवा और प्रतिभाशाली टेनिस स्टार यानिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए प्रतिष्ठित इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट 2026 के पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? विकल्प हैं ए. 2028 तक, बी. 2030 तक, सी. 2032 तक, डी. 2035 तक। सही उत्तर है बी. 2030 तक। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG के हालिया आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि दर को देखते हुए ये उम्मीद है कि भारत वर्ष 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरे भारत में प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ 100 औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने किस नई योजना को मंजूरी दी है? विकल्प हैं ए. प्रधानमंत्री औद्योगिक पार्क योजना, बी. राष्ट्रीय निवेश और निर्माण क्षेत्र, सी. भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य, डी. मेक इन इंडिया पार्क योजना। सही उत्तर है सी. भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य। देश में निर्माण और औद्योगिकीकरण को गति देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने भव्य योजना यानी भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देश भर में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले 100 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है,
भव्य योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? विकल्प हैं ए 33,660 करोड़ रुपए, बी 25,500 करोड़ रुपए, सी 40,000 करोड़ रुपए, डी 50,200 करोड़ रुपए। सही उत्तर है ए 33,660 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी भारत औद्योगिक विकास योजना को धरातल पर उतारने के लिए कुल 33,660 करोड़ रुपए के वित्तीय बजट यानी परिव्यय को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। अगला प्रश्न है, CERN में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर द्वारा खोजा गया नया कण कौन सा है जो प्रोटॉन के समान है लेकिन 4 गुना भारी है? विकल्प हैं ए हिग्स बोसॉन, बी Xi++, सी म्यूऑन, डी टाउ न्यूट्रिनो। सही उत्तर है बी Xi++। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए CERN के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ने Xi++ नामक एक बिल्कुल नए कण की खोज की है। ये कण गुणों में प्रोटॉन जैसा ही है लेकिन द्रव्यमान में उससे लगभग 4 गुना अधिक भारी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? विकल्प हैं ए उत्तराखंड, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। सही उत्तर है डी गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू करने के उद्देश्य से हाल ही में राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को मुफ्त बस सेवा प्रदान करने वाली दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है? विकल्प हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के दिव्यांग नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें आवागमन में सुविधा प्रदान करने के लिए दिव्यांग शक्ति योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत वे राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडोब ने स्केलेबल मार्केटिंग कंटेंट के लिए 3D डिजिटल ट्विन तकनीक को सक्षम करने के लिए किस प्रौद्योगिकी दिग्गज के साथ साझेदारी की है? विकल्प हैं ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एनवीडिया, डी मेटा। सही उत्तर है सी एनवीडिया। मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए एडोब ने प्रसिद्ध टेक कंपनी एनवीडिया के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी का उद्देश्य अत्याधुनिक 3D डिजिटल ट्विन तकनीक का विकास और विस्तार करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द गोल्डन रोड पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित 2026 मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसने जीता है? विकल्प हैं ए रामचंद्र गुहा, बी शशि थरूर, सी रोमिला थापर, डी विलियम डेलरिम्पल। सही उत्तर है डी विलियम डेलरिम्पल। जाने माने इतिहासकार और लेखक विलियम डेलरिम्पल को उनकी शानदार ऐतिहासिक पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए प्रतिष्ठित 2026 मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज का विजेता घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारतीय रिजर्व बैंक को उसके साइबर सुरक्षा प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? विकल्प हैं ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी सेंट्रल बैंकिंग लंदन, डी वैश्विक आर्थिक मंच WEF। सही उत्तर है सी सेंट्रल बैंकिंग लंदन। लंदन स्थित प्रमुख वित्तीय और बैंकिंग प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग सिस्टम में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए उसे इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।